हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। यार एनटीए की तरफ से CUET ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अकाउंटेंसी स्लैश बुक कीपिंग का सिलेबस, जो कि वैसे कि आपके पास तो ये PDF होगा ही, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसके अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस पर्टिकुलर सिलेबस की PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ ही साथ CUET.samarth.ac.in से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो पर्टिकुलरली अकाउंटिंग के सिलेबस पे होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट कोड डाला गया है वो है 301। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस पर्टिकुलर पेपर से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को, आपको अटेम्प्ट करना है 40 क्वेश्चन। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो कि प्राइमरली आपके क्लास 12 से हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं वो थोड़ी बहुत अलग हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा। सिलेबस में रहता है लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यूनिट नंबर 1 जो है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम NPO के नाम से जानते हैं। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, आपके टर्म 2 के अंदर भी है ये चीज़। तो सबसे पहले हम लोग आज इसे कवर करने वाले हैं। आज का सेशन आपका जो होने वाला है शाम 5 बजे अकाउंटिंग का, में हम लोग NPO को कवर करेंगे। ये चैप्टर आपने जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ा है, तो अब मुझे आपको करवाने में आसानी होगी और तुम्हें भी कहीं ना कहीं करने में। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहला जो क्या होता है, मीनिंग के कुछ एग्जांपल्स देखने। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, मीनिंग, कंसेप्ट। फिर फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग देखना है, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। बैलेंस शीट के टाइप्स देखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं, क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इन सब चीज़ों पे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखो, क्लास 12th में तुम कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, वैसे छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी होती हैं, तो समझ के चलना जो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें छोटे छोटे कैलकुलेशंस ही आएंगे और कुछ थियोरेटिकल पोर्शन। अगर अब बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में तुमसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जो कि तुम्हारे यूनिट 2 के अंदर आता है, नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, जिसके अंदर तुम्हें फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ना है, कैसे प्रॉफिट पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो तुम्हें देखना है, एंड P&L अप्रोच के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हें। अब बात करते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें हम एसेट्स के रीवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, कैसे हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वैल्यू कर, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्कस की जाएगी। फिर बात करें गुडविल की, तो गुडविल के नेचर, गुडविल्स के टाइप, उस पर वेरियस मेथड्स होते हैं गुडविल को वैल्यू करने के, जैसे कि प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तुमने अपने क्लास 12 में पढ़ रखी है और उसी चीज़ को तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस तुम्हारे लिए आसान दिया गया है, तुम पे ज़्यादा बर्डन ना आए उसको देखते हुए ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। फिर बात आती है एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो इसमें तुम्हें देखना होगा क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं जब एक पार्टनर एडमिट होता है। PSR में चेंज आता है। फिर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन, वेरियस रिजर्व्स होते हैं एंड कैपिटल में एडजस्टमेंट्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। फाइनली बात करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर की। इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ें तुम्हें नहीं देखनी है, कुछ बेसिक बेसिक बातें होंगी जो कि एडमिशन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है यूनिट नंबर 4, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर हम देखेंगे जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम अकाउंट्स की ही बात करते हैं और इंसॉल्वेंसी के कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एस, इंसॉल्वेंसी एस लिखा गया, वैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स हो। अब आ जाते हैं हम अपने कंपनी अकाउंट्स पे, जो कि तुमने क्लास 12 में पढ़ रखा है, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। शेयर्स की अगर बात करूँ तो शेयर कैपिटल के मीनिंग, टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल। फिर अकाउंटिंग, उनकी अकाउंटिंग एंट्री जो होती है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, फॉर फीचर, प्रो रेटा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। फिर वही बात करें डिवेंचर की, तो डिवेंचर में भी वही सारी चीज़ें पढ़नी होगी कहीं ना कहीं। रिडम्पशन तुम्हें देखना होगा और आउट ऑफ प्रोसीड, रिडम जब हम रिडीम कर रहे हो तो डिवेंचर, तो प्रोसीड, फ्रेश इशू, फंड, इन सबको ध्यान में देखते हुए रखते हुए हम लोग। अब आता है हमारा यूनिट 6, जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि तुम्हारी तीसरी बुक होती है क्लास 12 के अंदर। चलिए DK गोयल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें तुमसे क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है, क्या क्या टूल्स होते हैं, अकाउंटिंग रेशियो पूरी तरह से तुम इसमें पढ़ोगे।
फिर उसी बुक से कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हें देखना होगा। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसको लेकर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज है, क्या हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। फिर बोलूँगा हाँ हमें ये पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इसे मेंशन किया गया है। इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है। टोटल 4 यूनिट यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से कि सबसे फर्स्ट है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर तुम्हें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जस्ट एक ओवरव्यू लेना है। वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सब की बात करेंगे। कैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑपरेट होती है, इन सब के बारे में देखेंगे। डेटा एंट्री, फिर तुम डेटा वैलिडेशन बोल सकते हो, एडजस्टिंग एंट्री, इन सब के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद DBMS आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं कर चलनी है। और फाइनली जो कि यूनिट 4 है हमारा, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। में स्प्रेडशीट के बारे में, इसके सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज के बारे में हमें देखना है, क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के द्वारा, जो कि हमें मदद करती हैं हमारे अकाउंटिंग में। उन सब के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो ये रहा तुम्हारा अकाउंटिंग का सिलेबस। ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, बेसिकली क्लास 12 के सिलेबस पे बेस्ड है ये तुम्हारा, तो तुम्हें कवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आज का क्लास शाम 5 बजे तुम्हारे NPO चैप्टर का है, जल्दी तुम्हें लिंक मिल जाएगी। यूट्यूब पे स्ट्रीम होने वाली है, तो क्लास में जरूर आना। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। बाय।